पुण्यात्माओं, अनजान पने में, भोलेपन में बहुत से श्रद्धालु कहते हैं कि रामपाल दास तो अन्य संतों की आलोचना करते हैं। पुण्यात्माओं, आलोचना वो होती है जो झूठी बकवाद करे, निराधार बातें कहे। अब जैसे इन महापुरुषों ने जो लिख रखा है आपको पढ़कर सुना रहा है, हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वो आपके रूबरू कर रहा है, तो इससे आपको सत्य और असत्य का ज्ञान आसानी से हो जाएगा। जैसे एक समय किसी ने नकली नोट छाप लिए थे, हजार के, 500 के, तो सरकार ने क्या किया था, डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों साथ साथ रख के दिखा दिए थे, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? एक महापरोपकार कर दिया ना, लाखों लोग ठगे जाते। उनका ईसाई गरीब व्यक्ति के पास 10-20 हजार रुपये होते हैं, वो नकली होते, तो वो तो रो रो कर टक्कर मारता। तो पुण्यात्माओं, आप जो ठगे जा रहे हो, आपकी तो कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत ऐसी बताई है कि 3 लोग भी एक तरफ रख दे तो भी सस्ते हैं ये, और एक श्वास महंगा है मनुष्य का। इन्होंने कितना बर्बाद कर दिया, हमारे पीढ़ी के पीढ़ियां का नाश कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध ज्ञान देकर उनको भूत प्रेत बनवा दिया, और फिर उनने पे श्राद्ध निकलवा कर फिर आगे रोजगार चला लिया। तो ये दास एक महापरोपकार कर रहा है, और बुद्धिमान समाज है, शिक्षित सभी मानव है, बहुत आसानी से अब ग्रहण हो रहा है। अगर 150 वर्ष पहले ये कोई शब्द बोल देता तो उद्मस्त करवा देते, ये नकली धर्मगुरु, ये डुप्लीकेट ज्ञान वाले। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप तक सच्चाई पहुंच रही है हमारे सदग्रंथों की। अब आपके समक्ष इनकी वे ऑफ वर्शिप दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कौन सी भक्ति बताई है। एक तो यह बता दी, श्री शिव और कृष्ण और विष्णु की भक्ति करो, श्री शिव जी की भक्ति करो, गीता का पाठ करो। फिर ये क्या बताते हैं, प्रातः उठ के, ये देखिएगा, एक और दिखाते हैं बीच में इनकी कलाबाजी देखिए, 69 पे, आत्मबोध में माया उपाधि वाले चेतन को ईश्वर कहते हैं, और इस प्रकार उपाधि भेद से जीव ईश्वर भेद दृष्टि जब तक रहती है तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार निवृत्त नहीं होता। इसलिए जीव ईश्वर में अभेद दृष्टि होनी चाहिए, यानी जीव और ईश्वर एक है। हो गया क्लियर? जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है, यह कसर रह रही थी। अब 51 पृष्ठ पर आते हैं, ये देखिएगा 51 पृष्ठ पे इनकी पूजा क्या है। यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतन में है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपने आत्मा का ब्रह्म भाव से चिंतन करे। अब क्या है इनका स्मरण, कि अपनी आत्मा को ही परमात्मा जान के इसका ध्यान करे। ठीक। अब फिर इन्होंने और भक्ति विधि बताई है 47 पृष्ठ पे, 47 पृष्ठ पर भक्ति विधि बताई है। इस चित्त को सभी ओर से खींचकर निर्विशेष आत्मा रूप में प्रतिष्ठित कर देने को समाधि कहते हैं। बस अपने चित्त को खींच के आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर ले कि मैं ही भगवान हूं, नो मान ले, यह समाधि होगी इनकी। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी पर कोई दुख, रोग आदि का आक्रमण हो तो ये मान ले कि मैं शरीर नहीं हूं, ये दुख मुझे नहीं हो रहा, मैं तो आत्मा हूं। बताया कोई बात हो इनकी? पुण्यात्मा, एक समय ये दास, यहां हरियाणा के अंदर एक गांव है पिंडारा,
और उस पिंडारा गांव के ऊपर एक तीर्थ है इनका, जहां अमावस्या के दिन स्नान करते हैं लोग। तो वहां एक 2 घीसापंथी आश्रम है 2 संतों के। तो उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था 4-5 दिन का। तो वहां बुला रखे थे कई साधु प्रवक्ता, प्रवचन करता। उनमें से एक था ये सरस्वती, यानी ये आदि शंकराचार्यों का चेला। वो यही कह रहा था रह के कि आत्मा ही परमात्मा है, जीव को भ्रम हो गया है कि तू शरीर है, तू देह है, इसलिए ये दुखी है। और प्रवचन करे, बड़ी बड़ी बातें बना और कथा सुनावे। तो दूसरे जो वक्ता थे उसके साथ बैठे थे, उनकी बना रखी थी एक बैठने की तख्त डालकर सटेज सी, श्रोता नीचे बैठे सुन रहे थे। तो अन्य वक्ता बड़े अपने आप को उससे डिप्रेस समझ रहे थे और श्रोता भी उसकी बातों को सुनकर ऐसे ताली पीट रहे थे कि वो क्या बताता है कि एक समय मैं चला जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति बहुत दुखी था, पीड़ा से कराह रहा था। मैंने उसको बताया कि तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, आत्मा निर्लेप है, निराकार है, उस पर ये विकार नहीं होते, दुख सुख उसको होता ही नहीं। अरे भोले मानव, तो क्यों दुख पा रहा है, तो केवल भ्रम में दुखी है। और वो क्या कहता है कि उसी समय उसको आत्मबोध हो गया, उसको पीड़ा रही नहीं, परमात्मा 2 मिनट में समझ में। ये है आत्मबोध और ये है तत्व ज्ञान। अब इस तरह वो कहता रहा। जैसे अगले दिन सत्संग समापन होना था, उससे पहले वाली रात्रि में वो नए प्रवचन करके उठ गया। रात के 12-1-1:30 बजे से उसका पेट में दर्द हो गया और इतनी बुरी तरह हो गया ना, चिल्लावट डांगर की तरह, पशु की तरह। वो जितने भी भगतजन विश्राम कर रहे थे सब उठ कर आगे, वो वक्ता भी 2 दूसरे कमरों में थे, वो भी आगे। तो पता चला कि उस काशी विद्यापीठ के पढ़े हुए सरस्वती का पेट में दर्द हो गया। दूसरे आश्रम से गाड़ी लाए, गाड़ी में डालकर बैठाकर उसको ले गए जींद शहर में, जो 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है। वहां उसका ट्रीटमेंट हुआ। 2 बजे ले गए थे, सुबह 6-7 बजे वो कुछ राहत मिली, फिर वापस ले आए। वो गाड़ी से उतर कर ऐसे चल रहा है जैसे जच्चा चल कर, फिर धीरे धीरे कदम रखे, मुंह नीचे न लटका रहा। तो दूसरे जो वक्ता थे वो उसके इर्द गिर्द मंडरा गए और कहने लगे, स्वामी जी, अरे तू तो आत्मा है, तुझे पीड़ा तो होती ही नहीं, क्यों चिल्ला रहा था? कहता, चल चल अपना काम करे। तो पुण्यात्मा, बीजक की बात कहे बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रे का मीठी बात। ये है ये शंकराचार्यों का